क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ शब्दों की ताकत से आप अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं? शायद ये सुनने में आसान लगे, लेकिन इसका असर तब समझ आता है जब आप इसे महसूस करते हैं। कम्युनिकेशन यानी संवाद, ये सिर्फ बोलने या सुनने की प्रक्रिया नहीं है। ये एक कला है, एक विज्ञान है, और सबसे ज्यादा ये एक जीवन कौशल है। जब भी आप अपने विचारों को किसी के सामने रखते हैं, आप सिर्फ बात नहीं कर रहे होते, आप अपना व्यक्तित्व, अपना आत्मविश्वास और अपनी सोच को सामने रख रहे होते हैं। आज इसी संवाद कौशल को मास्टर करने की बात करेंगे। एक ऐसा हुनर जो असंभव को संभव में बदल सकता है। आप किसी भी फील्ड में हो, बिजनेस, पढ़ाई, नौकरी, पब्लिक स्पीकिंग या रिश्तों में, कम्युनिकेशन आपकी पहचान है। आपकी आवाज, आपके शब्द और आपका हाव भाव, ये सब मिलकर एक संदेश बनाते हैं। और अगर ये संदेश साफ, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली है, तो दुनिया आपकी बातें सुनेगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रभावशाली बोलना एक जन्मजात कला है, लेकिन सच ये है कि ये सीखा जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गाना सीखता है या कोई नई भाषा। ये प्रैक्टिस से, धैर्य से और जागरूकता से आता है। सबसे पहले समझिए कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, सुनना भी उतना ही जरूरी है। एक अच्छा संवादक पहले अच्छा श्रोता होता है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं, तो आप ये समझने लगते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है, क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है। और जब आप सामने वाले की भावनाओं को समझ जाते हैं, तो आपके शब्द असर करना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात, आत्मविश्वास। अपने शब्दों पर विश्वास तभी आता है जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं। आपकी आवाज तब ताकतवर बनती है जब आप अंदर से खुद को स्वीकार करते हैं। याद रखिए, लोग वही सुनते हैं जो दिल से निकलता है। अगर आप कभी झिझकते हैं, तो ये जान लीजिए, झिझक सिर्फ एक भ्रम है, एक ऐसी दीवार जो आपने खुद खड़ी की है। और जिस दिन आप उस दीवार को गिरा देंगे, उसी दिन आपके अंदर की आवाज दुनिया तक पहुंचना शुरू कर देगी। अपने शब्दों को तराशिए, पढ़िए, सुनिए और बोलिए। नए शब्दों को अपनाइए। और सबसे ज्यादा, हर दिन खुद से संवाद कीजिए। जब आप खुद से खुलकर बात करेंगे, तो आप दूसरों से भी खुलकर बात कर पाएंगे। कम्युनिकेशन में भावनाएं बहुत मायने रखती हैं। शब्द तभी असर करते हैं जब उनके पीछे भावना हो। एक इंसान अपनी आंखों, चेहरे और आवाज के उतार चढ़ाव से बहुत कुछ कह सकता है। एक अच्छा संवादक जानता है कि शब्द कहाँ कम है और भावनाएं कहाँ ज्यादा जरूरी है। और ये भी याद रखिए, संवाद का उद्देश्य सिर्फ बोलना नहीं होता, बल्कि संबंध बनाना होता है। जब आप किसी को ये महसूस करवा सकते हैं कि आप उन्हें समझते हैं, तो वो अपने आप आपकी बातें सुनने लगता है। यही तो है संवाद की ताकत। ये दूरी मिटाता है और दिलों को जोड़ता है। अगर आप आज इस स्क्रिप्ट को सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर सीखने की चाह है, और यही पहली जीत है। अब अगली लड़ाई है लगातार अभ्यास करना। हर दिन एक छोटा कदम। आज एक नई बात कहने की कोशिश कीजिए। कल किसी नए व्यक्ति से बात कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप पहले से ज्यादा सहज, ज्यादा आत्मविश्वासी और ज्यादा प्रभावशाली बन रहे हैं। दुनिया में बहुत से लोग सिर्फ इसीलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो खुद को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। लेकिन आप उनमें से नहीं हैं। आप वो इंसान हैं जो शब्दों से दुनिया बदल सकता है। तो अपने अंदर के उस डर को अलविदा कहिए और उस ताकत को जगाइए जो आपकी आवाज में छुपी हुई है। आपकी आवाज में जादू है, आपके शब्दों में आग है, और आपके विचारों में वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। अब वक्त आ गया है कम्युनिकेशन स्किल्स को एक नए स्तर पर ले जाने का। ये सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये आपकी जिंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन है। उठिए, बोलिए, सुनिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि आप कौन हैं। क्योंकि जब शब्द जागते हैं, तो क्रांति होती है, और आप उस क्रांति का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हर दिन जब आप अपनी आंखें खोलते हैं, तो आपके पास एक मौका होता है
खुद को और बेहतर बनाने का। और इस सफर की शुरुआत होती है आपकी सोच से, आपके आत्मविश्वास से, और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी बातचीत से। आपका जीवन, आपकी तरक्की, आपके रिश्ते, इन सब का आधार है आपका कम्युनिकेशन। चाहे आप किसी इंटरव्यू में हो, किसी मीटिंग में, या अपने सबसे करीबी इंसान से बात कर रहे हो, हर जगह आपकी बातों का असर पड़ता है। सवाल यह है, क्या आप उस असर को पहचानते हैं? क्या आप अपनी आवाज की शक्ति को समझते हैं? जब आप आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं, तो आपकी बातें सिर्फ शब्द नहीं रहती, वे ऊर्जा बन जाती है। लोग आपके विचारों से प्रभावित नहीं होते, वे आपके आत्मविश्वास से होते हैं। और ये आत्मविश्वास आता है अभ्यास से, गलतियों से, अनुभव से। गलतियां करना गलत नहीं है, असली गलती है खामोश रह जाना, डर के मारे अपने शब्दों को दबा देना। याद रखिए, आपकी बातों में उस बच्चे की मासूमियत है जो बिना डरे सवाल करता है, उस नेता की ताकत है जो लाखों को साथ लेकर चलता है, उस कलाकार की सच्चाई है जो दिल से कहता है, मैं हूं और मेरी बात भी मायने रखती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो सामने वाला कहेगा वो हमें जज करेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप सच्चे होते हैं तो लोग आपकी ईमानदारी से जुड़ते हैं। उन्हें आपके शब्दों में सच्चाई चाहिए, परफेक्शन नहीं। कम्युनिकेशन एक परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक कनेक्शन है। आप जितना अपने दिल से बोलेंगे, उतना ही गहरा असर होगा। अब एक सवाल आप खुद से पूछिए, क्या आपने अपनी आवाज को अपनी ताकत बना लिया है, या वो अभी भी आपके डर के पीछे छुपी हुई है? अगर छुपी हुई है, तो आज समय है उसे बाहर लाने का। आइए कुछ प्रैक्टिकल बातें करें। जब आप बात करें तो धीमे और स्पष्ट बोलें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। गहराई से सांस लेना आपको स्थिरता देगा। आई कांटेक्ट बनाइए, यह दर्शाता है कि आप आत्मविश्वासी हैं। और जब कोई आपकी बात काटे तो मुस्कुराकर फिर से बोलिए, यही ताकत है, यही कला है, शांति से प्रभाव डालना। लोग वही याद रखते हैं जो दिल को छू जाए। क्या आपने कभी किसी का स्पीच सुना है और वो सीधा दिल में उतर गया? क्या आपने कभी किसी की बात से प्रेरणा पाई है? अब सोचिए, वही प्रेरणा आप भी बन सकते हैं। आपको बस अपने अंदर के डर को हटाकर उस विश्वास को अपनाना है जो हमेशा से आपके अंदर था। दुनिया में आज हर जगह कनेक्शन की जरूरत है। टेक्नोलॉजी से हम जुड़े जरूर हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से हम दूर हो गए हैं। ऐसे समय में अगर कोई व्यक्ति सामने आकर सच्चे दिल से, साफ शब्दों में, विनम्रता और आत्मविश्वास के साथ बात करता है, तो वो लोगों के दिलों तक पहुंचता है और आप वही व्यक्ति बन सकते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ क्या कहा गया ये नहीं है, बल्कि ये है कि सामने वाले ने क्या महसूस किया। तो आज से एक वादा कीजिए, खुद से, अपने सपनों से और अपने शब्दों से। वादा कीजिए कि आप चुप नहीं रहेंगे, आप अपनी बात कहेंगे। हर बार जब आप खुद से कहें मैं नहीं कर सकता, उसी समय कहिए, क्यों नहीं कर सकता? मैं कोशिश करूंगा। और जब आप कोशिश करेंगे, आप सीखेंगे। जब आप सीखेंगे, आप निखरेंगे। और फिर आप अपनी आवाज से लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। आपका कम्युनिकेशन आपकी विरासत है। आप इसे जितना तराशेंगे, ये उतना चमकेगा। अब सोचिए, जब आप अगली बार किसी से बात करें, तो क्या ये सिर्फ एक बातचीत होगी या एक बदलाव की शुरुआत? याद रखिए, शब्दों की ताकत से ही किताबें लिखी गई, क्रांतियां आई और इतिहास बदला गया। आपकी आवाज भी वही बदलाव ला सकती है, अगर आप उसे मौका दें। तो बोलिए खुलकर, पूरे आत्मविश्वास से, क्योंकि ये आपकी कहानी है, ये आपकी आवाज है और ये आपकी दुनिया है जिसे आप अपने शब्दों से बदल सकते हैं। और जब कभी लगे कि रास्ता मुश्किल है, तो बस एक बात याद रखिए, आपने शुरुआत कर दी है और जो शुरू करता है वही इतिहास बनाता है। आपके शब्दों में आग है, उसे जलने दीजिए। आपकी आवाज में रोशनी है, उसे चमकने दीजिए। और आपके अंदर एक शक्ति है जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है।
अब वक्त है अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर करने का और उस कहानी को जीने का जो कहती है असंभव कुछ भी नहीं। आप अभी तक इस ऑडियो बुक को सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं। और यही शुरुआत है उस परिवर्तन की जो आपकी पूरी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर करना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक यात्रा है। खुद को पहचानने की, खुद को तराशने की और अपनी सोच को दुनिया तक पहुंचाने की। अब सोचिए, जब आप किसी मंच पर बोलते हैं, जब आप किसी इंटरव्यू में बैठते हैं या किसी रिश्ते में अपनी बात रखते हैं, उस समय आपकी पहचान क्या बनती है? क्या आप सिर्फ वही बोलते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, या आप वो बोलते हैं जो आपका दिल महसूस करता है? फर्क यहीं पर पड़ता है। जब आप अपने विचारों को डर के बिना अभिव्यक्त करते हैं, तो आप सिर्फ बात नहीं कर रहे होते, आप दिशा दे रहे होते हैं। हर एक महान व्यक्ति जिसने दुनिया में कोई बदलाव लाया, उसने कम्युनिकेशन के जरिए ही वो किया। चाहे वो महात्मा गांधी हो, मार्टिन लूथर किंग या एपीजे अब्दुल कलाम। इनकी बातों में इतनी ताकत थी कि लोगों ने उन्हें सुना, महसूस किया और उनके साथ चल दिए। और ये ताकत सिर्फ उनके शब्दों में नहीं थी, ये उनकी नीयत, उनके आत्मविश्वास और उनके विजन में थी। अब बात करते हैं आत्मानुशासन की। अगर आप सच में इस कला को मास्टर करना चाहते हैं, तो आपको हर दिन खुद को इसके लिए तैयार करना होगा। सुबह उठते ही एक बार शीशे में देखिए और खुद से एक बात कहिए, मेरी आवाज मायने रखती है, मैं जो कहता हूं वो असर करता है। ये एक छोटा सा अभ्यास है, लेकिन ये आपको अंदर से मजबूत करेगा। दूसरा अभ्यास, हर दिन एक नई चीज बोलने की कोशिश कीजिए। चाहे वो एक विचार हो, एक प्रेजेंटेशन का हिस्सा, या सिर्फ किसी दोस्त से एक दिल से की गई बातचीत। रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे एक ऐसे स्तर पर ले जाएगी जहां आप अपनी बात कहने में कभी नहीं हिचकिचाएंगे। कम्युनिकेशन का एक सबसे अनदेखा लेकिन सबसे असरदार हिस्सा है भावनात्मक जुड़ाव। जब आप किसी से बात करते हैं, तो क्या आप सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान करते हैं, या आप ये भी महसूस करते हैं कि सामने वाला किस स्थिति में है? अगर आप ये समझने लगें कि आपके शब्द सामने वाले की सोच और भावना को कैसे प्रभावित करते हैं, तो आप सिर्फ अच्छे वक्ता नहीं, बल्कि एक महान इंसान भी बन जाते हैं। याद रखिए, भाषा सिर्फ जुबान की नहीं होती, आंखों की भी होती है, चेहरे के हाव भाव की भी होती है, और सबसे ज्यादा दिल की होती है। जब आप पूरी सच्चाई से बोलते हैं, तब लोग सिर्फ आपको सुनते नहीं, वे आपको महसूस करते हैं। और अब आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात, धैर्य। हो सकता है कि शुरू में लोग आपकी बात को गंभीरता से न लें, हो सकता है आप बार बार शब्दों को लेकर अटक जाएं, हो सकता है आपकी आवाज कांप जाए, लेकिन ये सब सिर्फ शुरुआत का हिस्सा है। आप गिरेंगे, सीखेंगे और फिर उठकर फिर से बोलेंगे, और यही असली जीत है। तो अगर आपने अब तक खुद को पीछे रखा है, तो अब समय है सामने आने का। अगर आपने अपनी बातों को कम आंका है, तो अब समय है उन्हें दुनिया को सुनाने का। आप सिर्फ एक आवाज नहीं है, आप एक प्रेरणा है, एक कहानी है, एक क्रांति है। हर वो शब्द जो आप बोलते हैं, हर वो बातचीत जो आप करते हैं, वो आपको और आपके सपनों को आकार देती है। आप जितना साफ, सच्चा और प्रभावशाली संवाद करेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने जीवन को कंट्रोल में ले पाएंगे। आपके शब्द सिर्फ आपके नहीं हैं, वे उन लोगों की उम्मीद है जो आपकी बातों से रोशनी पाएंगे। तो अब जब ये ऑडियो बुक खत्म हो रही है, तो इसे यहीं न छोड़िए, इसे अपनी आदतों में ढालिए, अपनी आवाज को पहचानिए, हर दिन उसे थोड़ा और मजबूत बनाइए। और याद रखिए, ये सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, ये आपके भविष्य की चाबी है। आप में वो ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। आपकी आवाज इस दुनिया में फर्क ला सकती है। और अगर किसी दिन आपको फिर से लगे कि आप नहीं बोल पाएंगे, तो बस ये पंक्तियां याद रखिए, शब्दों में है जादू, हौसले में है आग, जिन्हें खामोश समझा गया वही बदलेंगे आजमाइश का राग।
अब बोलिए, डटकर, अपने विश्वास के साथ, क्योंकि आपकी आवाज है आने वाले कल की बात। अब जब आप इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं, जब आपने खुद से एक वादा कर लिया है कि आप अपनी आवाज को कभी फिर दबने नहीं देंगे, तो अब जरूरत है उस वादे को निभाने की। क्योंकि एक बार जब आप किसी लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हो जाते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करने लगता है। यह कोई किताब का डायलॉग नहीं है, ये सच है। आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, लेकिन मैं कहूंगा, प्रैक्टिस मेक्स पावर। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं, तो आप खुद को सिर्फ निखारते नहीं, आप खुद को बदलते हैं। अब आइए कुछ ऐसे एक्शन स्टेप्स की बात करें जिन्हें आप आज से ही लागू कर सकते हैं। ये छोटे कदम बड़ी मंजिलों की ओर ले जाते हैं। रोज एक नया आइडिया कहिए, किसी दोस्त, परिवार वाले या सहकर्मी से किसी एक नए विचार पर बातचीत कीजिए। यह आपकी सोच को तेज बनाएगा। शब्दों का चयन सीखिए। जब भी बोले, सोचकर बोले। कम लेकिन असरदार शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। हर शब्द को एक बाण की तरह चलाइए, निशाने पर सटीक और साफ। आईना तकनीक अपनाइए। आईने के सामने खड़े होकर खुद से बात कीजिए। यह आपकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन और टोन को सुधारने में चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। फीडबैक लीजिए, पर हार मत मानिए। कभी कभी लोग आपको बताएंगे कि आपकी बातों में दम नहीं है, लेकिन वो आपकी यात्रा का अंत नहीं है, बल्कि विकास का पहला पड़ाव है। हर हफ्ते एक नई चीज सीखिए, चाहे वो एक टेड टॉक देखना हो, कोई किताब पढ़ना हो या किसी महान वक्ता को सुनना। हर हफ्ते खुद को थोड़ा और बेहतर बनाइए। अब एक सवाल आपसे, आप किसके लिए अपनी आवाज को मजबूत बना रहे हैं? खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए, या उन लाखों लोगों के लिए जो कभी बोल नहीं पाए और जो अब आप में अपनी आवाज ढूंढ रहे हैं? जो भी हो, एक बात तय है, अब पीछे मुड़ने का कोई सवाल नहीं उठता। आपने जो रास्ता चुना है वो आसान नहीं है। इसमें असफलताएं भी होंगी, ठोकरें भी लगेंगी, लोग आलोचना भी करेंगे, लेकिन याद रखिए, कोई भी महान वक्ता, कोई भी कम्युनिकेशन मास्टर रातों रात नहीं बना। हर एक ने इसी राह पर चलकर खुद को तराशा है। हर बार जब आप मंच पर जाते हैं या किसी से गहराई से बात करते हैं, आप एक बीज बोते हैं, और हर वो बीज समय आने पर एक मजबूत पेड़ बनेगा, जिसकी छाया सिर्फ आपको नहीं, औरों को भी सहारा देगी। और यही तो असली कम्युनिकेशन है, इन्फ्लुएंस विदाउट इम्पोजिशन, यानी बिना दबाव के असर करना। आप दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, आप उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि वे खुद बदलाव लाएं। अब मैं चाहूंगा कि आप अपनी आंखें बंद करें और अपनी उस एक सबसे बड़ी इच्छा के बारे में सोचें, जो आप दुनिया से कहना चाहते हैं। क्या वो एक विचार है, एक सपना, एक मिशन? अब सोचिए, क्या वो सपना आपकी आवाज का इंतजार कर रहा है? अगर हाँ, तो ये वही पल है जहां से आपकी कहानी एक नया मोड़ लेती है। आप अब वो व्यक्ति नहीं है जो बोलने से डरता था। आप अब वो व्यक्ति है जो जानता है कि उसकी आवाज मायने रखती है। आपने सुना, सीखा, समझा, अब वक्त है उसे जीने का, क्योंकि दुनिया को आपकी आवाज की जरूरत है। आपके शब्दों की, आपकी सोच की, आपके जज्बे की। आप वो इंसान है जो असंभव को भी संभव बना सकता है, सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन स्किल से। तो जाओ, बोलो, गूंजो, बदलो। और जब कभी लगे कि आप थक गए हैं, तो इस स्क्रिप्ट को फिर से सुनिए। यह आपकी अपनी आवाज है जो आपको याद दिलाएगी, आप रुकने के लिए नहीं बने, आप बोलने, समझाने और दुनिया को प्रेरित करने के लिए बने हैं। अब आवाज दो अपने अंदर की शक्ति को, क्योंकि ये कहानी यही खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। अब जब आप इस पूरे अनुभव के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात कहना चाहता हूं। आपका संकल्प ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आपने अब तक जो सुना, महसूस किया और आत्मसात किया, वो सिर्फ एक ऑडियो बुक का हिस्सा नहीं था, बल्कि वो एक भीतर की क्रांति की आवाज थी।
ये क्रांति किसी भी हथियार से नहीं, किसी भी आंदोलन से नहीं, बल्कि सिर्फ आपकी सोच और आपके शब्दों से शुरू होती है। हर बार जब आप अपने विचारों को किसी के सामने रखते हैं, आप अपने व्यक्तित्व की एक नई परत खोलते हैं। और जितनी बार आप ये करते हैं, आप खुद को थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। आज से आप किसी भी कमरे में चुपचाप कोने में खड़े रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं। आप वो इंसान हैं जो अपने विचारों को स्पष्टता, सम्मान और आत्मविश्वास से साझा करेगा। चाहे आप स्कूल के छात्र हो, एक प्रोफेशन हो, एक शिक्षक हो, एक लीडर हो या कोई सामान्य इंसान, आपकी सबसे बड़ी ताकत अब आपकी संवाद शक्ति है। अब आपके पास एक ऐसा औजार है जो किसी भी परिस्थिति को पलट सकता है। कम्युनिकेशन। किसी मीटिंग में आपका आत्मविश्वास, किसी रिश्ते में आपकी संवेदनशीलता, किसी सभा में आपका स्पष्टीकरण, ये सब अब उस इंसान की तरह होंगे जिसने खुद को पहचाना है, सीखा है और बदलने के लिए तैयार है। तो आज के बाद जब कोई आपसे कहे कि यह संभव नहीं है, तो मुस्कुराकर कहिए, मैंने सुना है, समझा है और अब मैं बोल रहा हूं। असंभव अब मेरे शब्दकोश में नहीं है। अब कोई मंच बड़ा नहीं लगेगा, कोई सवाल कठिन नहीं लगेगा, कोई परिस्थिति असंभव नहीं लगेगी, क्योंकि आपने मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल्स का वो रूप देख लिया है जहां संवाद सिर्फ एक स्किल नहीं है, बल्कि वो आपकी चेतना, आपकी पहचान और आपकी दिशा बन चुकी है। और जो लोग संवाद की शक्ति को पहचान लेते हैं, वे कभी भी बेबस नहीं होते, वे समाधान बनते हैं। अब अगली बार जब आप किसी से बात करें, कोई विचार रखें या कोई सपना साझा करें, तो दिल से कहिए, मैं अपनी आवाज से फर्क ला सकता हूं, मैं अपने शब्दों से राह बना सकता हूं, मैं उस हर नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकता हूं, क्योंकि अब मैं जानता हूं कैसे बोलना है, कब बोलना है और क्यों बोलना है। शब्दों का चयन अब आपका शस्त्र है, आत्मविश्वास अब आपकी ढाल है और आपकी संवेदनशीलता अब आपका मार्गदर्शक है। तो उठिए, इस दुनिया में सिर्फ एक आवाज और जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी आवाज बनने के लिए जो दूसरों को भी उनकी आवाज ढूंढने की प्रेरणा दे। यही है उस कहानी की अंतिम सीख, टर्निंग द इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल। आपके भीतर की आवाज अब जाग चुकी है, अब उसे रोकिए मत। दुनिया आपको सुनने के लिए तैयार है। बोलिए, क्योंकि आपकी बात मायने रखती है। अब जब आपने पूरे मन से इस स्क्रिप्ट को आत्मसात किया है, तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, कहीं भी पहुंचना है तो बात करनी होगी। और अगर दुनिया बदलनी है तो सही बात करनी होगी। ये दुनिया उन लोगों की नहीं है जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, ये दुनिया उन लोगों की है जो सबसे सही तरीके से बोलते हैं। और ये सही तरीका कोई जादू नहीं है, ये आपके अभ्यास में है, आपकी नियत में है और आपके निरंतर प्रयास में छिपा है। एक समय था जब शायद आप खुद से भी खुलकर बात नहीं कर पाते थे, लेकिन आज आपने वो समय पीछे छोड़ दिया है। आपने अपने शब्दों से डर को पीछे किया है और भरोसे को आगे लाया है। ये एक यात्रा थी, आत्मसंदेह से आत्मविश्वास तक। और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि आपकी अपनी हकीकत है। अब जब भी आप कुछ कहें तो रुकिए नहीं, सोचिए मत कि कोई क्या सोचेगा, क्योंकि सोचने वाला आज कुछ कहेगा, लेकिन बोलने वाला कल इतिहास बनाएगा। हर वो इंसान जिसने अपनी आवाज को पहचाना, उसने अपनी दुनिया को बदला। और यही अब आपकी बारी है। मैं चाहता हूं कि इस पल से, जब आप इस ऑडियो बुक का आखिरी सेकंड सुन रहे हैं, आप एक नया वादा करें। एक वादा खुद से कि आप अपनी आवाज को कभी कमजोर नहीं समझेंगे, कि आप किसी भी मंच, किसी भी भीड़, किसी भी व्यक्ति के सामने चुप नहीं रहेंगे, कि आप हर उस मौके को अपनाएंगे जहां आप किसी को प्रेरणा दे सकते हैं। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है प्रेरणा। और वो प्रेरणा सिर्फ एक विचार से नहीं, बल्कि उस विचार को शब्दों में ढालकर दुनिया तक पहुंचाने से आती है। अब आप सिर्फ एक अच्छे वक्ता नहीं हैं, अब आप एक संदेशवाहक हैं। अब आप बदलाव की शुरुआत है। और ये जो ज्वाला आपने आज जलाई है,
इसे बुझने मत दीजिए। हर दिन इसे हवा दीजिए, अभ्यास से, विनम्रता से, नयापन सीखकर। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एक भीड़ नहीं दिखेगी। आपको दिखेगा आपका खुद का रास्ता, आपकी खुद की आवाज, आपकी खुद की कहानी। तो आगे बढ़िए, बिना रुके, बिना झुके। आपकी आवाज वो चाबी है जो अनगिनत दरवाजे खोल सकती है। अब वक्त है उन दरवाजों को खोलने का, क्योंकि आप तैयार हैं, क्योंकि आपने सीखा है, क्योंकि आप बोल सकते हैं। और अब आप बोलेंगे। शब्द आपके हैं, मंच आपका है, समय आपका है। और अब ये दुनिया सुनने के लिए तैयार है। चैप्टर 1, संवाद की शक्ति को पहचानिए। संवाद क्या है और क्यों ये आपकी सफलता की चाबी है। शब्दों से आत्मनिर्माण। क्यों कुछ लोग बोलकर भी नहीं बोलते और कुछ चुप रहकर भी प्रभाव छोड़ जाते हैं। चैप्टर 2, डर को आवाज दो, हिचक को हराओ। झिझक कहां से आती है, आत्मसंदेह और उसका सामना कैसे करें। अगर मैं कुछ गलत कह दूं तो इस डर को मिटाने के व्यावहारिक तरीके। चैप्टर 3, आत्मविश्वास से संवाद बनता है। कॉन्फिडेंस पैदा करने के 3 असरदार सूत्र। आत्मसम्मान और भाषा का रिश्ता। आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है, क्या कहती है। चैप्टर 4, सुनना भी एक कला है। एक्टिव लिसनिंग की महत्ता। सामने वाले को सुना जाना, महसूस कराना। अच्छे श्रोता से प्रभावशाली वक्ता तक का सफर। चैप्टर 5, शब्द नहीं, भावना बोलती है। बातचीत में भावनात्मक जुड़ाव क्यों जरूरी है। आवाज के उतार चढ़ाव, टोन और हाव भाव का कमाल। दिल से बात करोगे तो दिल तक पहुंचोगे। चैप्टर 6, संवाद का अभ्यास, हर दिन, हर क्षण। प्रभावशाली बोलने के छोटे छोटे दैनिक अभ्यास। आईना तकनीक और डेली स्पीकिंग ड्रिल्स। नया सीखने की आदत बनाना। चैप्टर 7, विरोध का सामना, संवाद से समाधान। असहमति होने पर भी संवाद बनाए रखना। बहस को चर्चा में बदलना। क्रिटिसिज्म को कैसे आत्मविकास में बदलें। चैप्टर 8, शब्दों से नेतृत्व कैसे किया जाए। प्रेरक वक्तव्य और लीडरशिप। आप कैसे दूसरों को अपनी बातों से दिशा दे सकते हैं। शब्दों में विजन पैदा करना। चैप्टर 9, संवाद जो रिश्ते बनाता है। व्यक्तिगत रिश्तों में कम्युनिकेशन की भूमिका। बोलकर नहीं, समझकर जुड़ना। नजदीकियां शब्दों में नहीं, समझ में होती है। चैप्टर 10, अब वक्त है असंभव को मुमकिन करने का। अब तक आपने जो सीखा उसे व्यवहार में कैसे लाएं। रुकना नहीं, बोलते रहना। अपनी कहानी अपनी आवाज से लिखिए।